चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो बने होते हैं, ठीक है, तीनों को जो बनाने का मकसद एक ही है कि जो हमारे देश में फ्लोरा एंड फौना है उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड हो गए हैं, उनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। उनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि अब जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया जाता है नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, मकसद सबका एक ही होता है, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया। ठीक है, तो फ्लोरा बोलते हैं जो उस जगह पे पौधे हैं, ट्रीज है, प्लांट्स है, वेजिटेशन है, और फौना उस जगह पे जो जीव जंतु, एनिमल्स, बैक्टीरिया जो भी आएगा वो सब आते हैं। ठीक है, एनिमल्स के अलावा बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे आएंगे सब वो फौना के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन तीनों में बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो एक समझिए, एक बहुत बड़ा एरिया हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा एरिया, मीडियम एरिया ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और एक सबसे छोटा कोर एरिया ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला एरिया है इसे कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, उसके बाद जो मिडल जोन हमने बनाया उसे कहा जाता है बफर जोन, और जो सबसे अंदर वाला जो एरिया है उसे कहा जाता है कोर जोन। ठीक है, तो इस टोटल जो एरिया है, ये जो बड़ा सा एरिया हमने ड्रॉ किया, इसे ही कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व मेनली एक सबसे बड़ा एरिया रहता है जिसके अंदर कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, ये एक तरह से ह्यूमन का जो नॉर्मल जिंदगी है, ठीक है, जिसमें नॉर्मल एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, और एक रेस्ट्रिक्टेड जो अंदर होगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस, उसके बीच का जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ा तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गांव है अगर छोटे छोटे, तो उन्हें रहने दिया जाता है। ठीक है, वो अपने छोटे छोटे काम कर सकते हैं। ठीक है, पेड़ का अगर छोटा सा टहनियाँ कलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो है छोटे छोटे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से प्रोहिबिट नहीं किया जाता है, इसलिए ये ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। ठीक है, अब अगर वही बात करें, ठीक, इसको उल्टा कोर जोन की, तो कोर जोन फुली रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे ह्यूमन को बेसिक एक्टिविटी घुसना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ रिसर्च और मॉनिटरिंग पर्पस के लिए जो साइंटिस्ट हैं या फिर रिसर्चर्स हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, किसी पौधे या जानवर पे रिसर्च करने, उनकी काउंटिंग करने। ठीक है, और ये जो कोर जोन है एक्चुअली में यही एक तरह से नेशनल पार्क्स होता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन है, एक छोटा एरिया है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जानवरों या पौधों को बचाने के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ठीक है, और ठीक उसका उल्टा जो ट्रांजिशन जोन है वहाँ पे कम रिस्ट्रिक्शन है, वो काफ़ी बड़ा जोन है। ठीक है, वहाँ पे जो विलेजेस आकर है वहाँ पे तो उन्हें रहने दिया जाता है, उनको छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करने दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो पेड़ काटना हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या फिर बड़े बड़े एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं रहते हैं। ठीक है, हंटिंग, ये सब जो भी है। और उनके बीच का जो जोन आता है वो होता है बफर जोन, जिसमें मीडियम एक्टिविटीज़ अलाउड है। ठीक है, आप छोटे छोटे ट्विग्स कलेक्ट करना है वो सब जा सकते हैं, फायरवुड कलेक्ट करने, छोटा छोटा काम आप करने जा सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी मेजर ह्यूमन एक्टिविटी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, ये सब आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो होता है बफर जोन। ठीक है, यानी एक तरह से कोर और ट्रांजिशन जोन के बीच का जोन को कहा जाता है बफर जोन। ठीक है, और यही एक तरह से इक्विवेलेंट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। ठीक है, तो अगर हम एक बड़े से एरिया को कंसीडर करें जिसमें हम लोग को प्रोटेक्ट करना है कुछ बहुत ही वैराइटीज़ ऑफ जानवर और पौधों को, तो वो होगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब उसमें कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकते हैं और उसमें कई सारे नेशनल पार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि नेशनल पार्क एक भी ना, हो सकता है कि बहुत सारे 2-3 नेशनल पार्क एक ही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हो। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मेनली इनका नाम याद रखना है और इनका स्टेट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमेशा ये आता है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। ठीक है, और बहुत ही रेयर केस में आता है कि कौन से जानवर उसमें बचाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केवलादेव नेशनल पार्क, और अर्लियर इसका नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक नेशनल पार्क है केवलादेव, और इसमें बर्ड का जो बाहर से माइग्रेटरी बर्ड आते हैं तो उनको संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका पहले नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी था। ठीक है, एक ही नाम है, एक ही ये है, याद रखिएगा, कोई अलग नहीं है। ये जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी और केवलादेव नेशनल पार्क एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रणथंभौर
जो है वो टाइगर्स के लिए बचाने के लिए रणथंभौर है, ठीक है, वो भी राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी राजस्थान में, ठीक है। तो ये 3 राजस्थान में होगा, केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी हो गया, इसके अलावा रणथंभौर जो कि टाइगर्स के लिए है, और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे पहला आता है वो है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में भी 2-3 आपको मिलेंगे जो कि टाइगर्स के लिए स्पेशलिस्ट है, ठीक है, उन्हीं में से कान्हा भी टाइगर के लिए स्पेशलिस्ट है। अगर नेक्स्ट आते हैं कान्हा के बाद तो पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, और एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़, ठीक है। लेकिन कान्हा और पन्ना भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों शायद टाइगर के लिए स्पेशलिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा पेंच है, इसके अलावा माधव है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पहला 3 जो मैंने बताया वो है कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़, ठीक है। लेकिन आजकल क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, इसलिए पेंच और माधव भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड की तरफ, ठीक है। हम स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं इसे, तो राजस्थान एमपी हमने पढ़ लिया, अब उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो होता है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए है। तो कॉर्बेट जो है वो जिम कॉर्बेट के नाम पे है, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़े टाइगर हंटर थे और उन्होंने एक बुक भी लिखा था बहुत ही फेमस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स भी उत्तराखंड में पाया जाता है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 स्टेट हमने पढ़ लिए। इसके अलावा नंदा देवी जो है नेशनल पार्क, ये भी पाया जाता है उत्तराखंड में ही, ठीक है। 3 हो गया उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेट में आ जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट आते हैं केरला में, ठीक है। तो केरला में आपको इडुक्की में मिलेगा, ठीक है। तो इडुक्की आपको याद रखना है, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको केरला में हाथी के लिए बहुत ही फेमस है, एलिफेंट्स के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुमारकोम है, तो कुमारकोम भी इंपॉर्टेंट है केरला के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके अलावा पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी अगेन एलिफेंट के लिए बहुत ही फेमस है। पेरियार रिवर है वहाँ पे, पेरियार डैम है केरला में, उसी तरह पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो 3 इंपॉर्टेंट हो गए केरला के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आते हैं आसाम में। आसाम में जो है जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला काजीरंगा है, और काजीरंगा जो है ये 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए, ठीक है, जो राइनो होते हैं, गेंडा होता है, एक सिंग गेंडा, उसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा मानस भी है, ये भी 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ठीक है। तो दोनों काजीरंगा और मानस जो है वो 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ठीक है। अब आसाम के बगल में आते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में एक अभी बहुत ही रिसेंट हुआ है जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शायद अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंचनजंगा वहाँ जो हिल है उसी में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आते हैं तो माहिम नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये 2 आपको याद रखने हैं महाराष्ट्र में। तो अभी तक हमने 8 स्टेट टोटल पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं गुजरात में। गुजरात में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 है, ठीक है। सबसे पहला तो आता है जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा एक आता है गिर फॉरेस्ट, ठीक है, गिर जो नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। और जो थर्ड है एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी रिसेंटली क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, और वो है जो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, ठीक है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि वाइल्ड एस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट अब हो गया है, ठीक है। ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क के बाद आपको याद रखना है। और कहाँ पे? ये गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं गोवा में। तो गोवा में यहाँ पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो फर्स्ट बर्ड सेंचुरी हमने देखा था राजस्थान में, ठीक है, जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी था जिसका नाम केवलादेव अब हो गया है। और सेकंड हमें देखने को मिला गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो है बंदीपुर नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। और बंदीपुर नेशनल पार्क ये हो गया कर्नाटका में। इसके अलावा अगर बात करें तो नागरहोल नेशनल पार्क भी कर्नाटका में पाया जाता है, लेकिन बंदीपुर ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन दोनों आप याद रखें, बंदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क इन कर्नाटका। नेक्स्ट स्टेट पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में डाची गाम बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन भी आ चुका है, डाची गाम ये जो है नेशनल पार्क, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है तो हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। लेह लद्दाख में आपको ये मिलेगा, ठीक है, लेकिन डाची गाम भी आपको याद रखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर से भी 2 हमारे पास निकल आए हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट में,
और वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उत्तराखंड हमने देखा था, अब उसी के पड़ोसी स्टेट हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, और इसके अलावा आता है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट पे आ जाते हैं जो कि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो है दुधवा नेशनल पार्क। और उसके अलावा आपको याद रखने की ज़रूरत उतनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस है, ये तो सबको पता है। ठीक है, जो हमने रिवर्स भी पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि सुंदरबन डेल्टा फॉलो करता है। तो यहाँ पे सुंदरबन में टाइगर रिजर्व है जहाँ पे बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट 16th नंबर पे आ जाते हैं हम उड़ीसा या फिर उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आता है सिमलीपाल। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है, 17th नंबर पे अगेन हम आ जाते हैं और वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें पढ़ना है मुदुमलई, जो है वो तमिलनाडु के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हरियाणा में। हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये 3rd बर्ड सेंचुरी हमें मिला है। और सुल्तानपुर नाम से आपको पता चल रहा है, जैसे सुल्तान हरियाणा का पिक्चर था उसी तरह सुल्तानपुर आप याद रखिए, बर्ड सेंचुरी हरियाणा का है। ठीक है, उसी तरह फिर अगेन हम नॉर्थ ईस्ट में आते हैं एक बार और यहाँ पे हमें मेघालय में मिलता है नोकरेक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेघालय में नोकरेक। और अगर हमें आपको याद होगा तो केबुल लाम जो हमने पढ़ा था, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क था मणिपुर में, तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स वाला जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।